हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट सिमिलर हैं। तो पहला पार्ट मैं करूंगा और सेकंड पार्ट हिंट के साथ आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप उसे कर सकें। चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन खोलिए, सारे टॉपिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आपसे कोई मिस हुआ है तो उसे देखिए और कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक पेयर है, हमसे बोला है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की ऐसी क्या वैल्यू हो कि हमारे इस पेयर के इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। तो भाई सीधी सी बात है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन को पढ़ के आप उसे कनेक्ट कीजिए अपनी प्रीवियस नॉलेज से कि हमने इसके बारे में पहले क्या पढ़ा है। तो मैंने यहाँ पर एक टर्म देखी, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने ग्राफिकल मेथड के पार्ट 1 में पढ़ा था कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के, ठीक है, जिनका रेशियो होता है a1 अपॉन, जिनके कोफिशिएंट का रेशियो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर आपको ये नहीं पता तो ग्राफिकल मेथड के पार्ट 1 में जिसका वीडियो पर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसमें मैंने बताया है कि हमारे किस किस टाइप की लाइन हो सकती है और इनके सॉल्यूशन किस किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन से हमें पता चलेगा क्योंकि उसी के इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं और हमें रेशियो भी पता चल गया। तो वही चीज करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप रेशियो कंपेयर करें तो उसके लिए आपकी इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी आपके RHS में होता है हमेशा 0। तो पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगी आपकी a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस, मैं इस पूरे को एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा मेरा c है, तो इसको पूरे को एक साथ लिखना होगा तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। ये पूरा प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। ये 7 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। अब चलते हैं रेशियो की तरफ। तो भाई रेशियो क्या बताता है कि a1 अपॉन a2 यानी 2 अपॉन a माइनस b, ठीक है। ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x। दूसरा आपका b1 अपॉन b2, तो b1 है आपका 3 और b2 है आपका a प्लस b, ठीक है, इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो ये आपका माइनस 7 और वो है आपका माइनस 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब भाई a और b की वैल्यू निकालनी है, तो क्योंकि दो अननोन वैल्यूज हमारे पास, तो हमें पहले इक्वेशन बनानी होगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसको इसके साथ। तो मैं लिख रहा हूं जैसे 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसकी इधर और इसकी इधर। तो भाई हो जाएगा आपका 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू a माइनस b, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। तो एक साथ ले आते हैं सबको, तो ये हो जाएगा आपका 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b इज इक्वल्स टू 4 को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6a माइनस 7a, यानी आपको हो जाएगा माइनस a प्लस 2b प्लस 7b हो जाएगा आपका 9b इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब उसी तरह से कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो ये होगा आपका 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b, ठीक है। 3 3 जा 9a, 3 इंटू b 3b और माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 7a प्लस 7b। फिर से एक साइड लेके आते हैं,
तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2a और 3b माइनस 7b माइनस 4b इक्वल्स टू 6। तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। ये हो आपकी इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, यानी हमारे पास एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। अब इनको सॉल्व करने के लिए, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप चारों मेथड पढ़ चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो उनमें से किसी भी एक मेथड का यूज करके आप ए और बी को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, तो इक्वेशंस को लिखते हैं माइनस ए प्लस 9b इक्वल्स टू 4 और a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ पर क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो माइनस ए प्लस ए खत्म हो जाएगा, 9b माइनस 2b हो जाएगा आपका 7b और 4 प्लस 3 हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो अब b इक्वल्स टू 1 को आप यहाँ पे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पे पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो a माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 3, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 5। सिंपल भाई। बस इसमें देखना क्या था क्वेश्चन में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को पढ़ के मेरे समझ में आ गया कि ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और इनका रेशियो होगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। फिर हमने यहाँ से कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाई, इसको और इसको कंपेयर करके दूसरी इक्वेशन बनाई, 2 इक्वेशन आ गई। और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चारों मेथड आप पढ़ चुके हैं। जो मेथड आपको आसान लगे उसका आप यूज करके इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आपका पार्ट 2 जो कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग पेयर हैव नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो नो सॉल्यूशन से मुझे पता है हमारी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस कहीं मीट नहीं करती तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, और कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और उनका रेशियो होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो भाई एक बार को रेशियो लिख लेते हैं। a1 है आपका 3/a2 है आपका 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1 है आपका 1 और b2 है आपका k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c2। आप इधर ले आएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, और इसको पूरे को लेके आएंगे तो माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, तो इससे तो हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये नॉट इक्वल है तो हम इसे इक्वेट नहीं कर सकते। सिंपल सी ये चीज है हमारे पास इक्वल, इसे आप ये इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बस इसमें पहचानने वाली बात यही थी कि किस टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे और उनका कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कीजिए, और अगर आपके पास कोई और डाउट होता है इस एक्सरसाइज से या फिर इस चैप्टर से, किसी और चैप्टर से, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर उनकी पिक मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।